हेलो गाइस, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कामना रोग के बारे में उसकी निरुक्ति, ठीक है, और उसके टाइप्स, उसका निदान, उसकी सामान्य संप्राप्ति देख ली थी। अब हम उसकी विशेष संप्राप्ति देखेंगे। ओके, अब हम देखते हैं ये शाखा आश्रित अल्पपित्त या स्वतंत्र कामला। ठीक है, ये कैसे होता है? रुक्ष शीत गुरु मधुर अन्न का सेवन अति व्यायाम वेग निग्रह करने से होता है। ठीक है, इसमें होता क्या है तो देखिए, इसमें हो रहा है ये निदान का सेवन किया। अब आप निदान ही देखिए ना, निदान कौन से थे? रुक्ष शीत गुरु मधुर अन्न का सेवन अति व्यायाम वेग निग्रह, ये दोनों वात को बढ़ा रहे हैं और ये कफ को बढ़ा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? वात और कफ प्रकोप, रुक्ष गुण प्रधान वात और कफ दोष। इसकी वजह से क्या हो रहा है? पित्त वहन करने वाले स्रोतस का अवरोध। ठीक है, पित्त वहन करने वाले स्रोतस का अवरोध होने से क्या हो जा रहा है? पित्त कोष्ठ में न आना। ठीक है, कोष्ठ में नहीं आएगा तो क्या होगा? पित्ताशय में पित्त की प्रमाणतः वृद्धि हो जाएगी और वायु द्वारा पित्त का विमार गमन होगा और रस रक्त वाहिनी द्वारा पित्त का अन्यत्र गमन होगा। तो जब अन्यत्र जाएगा तो क्या होगा? नख नेत्र। अब ये आप समझ रहे हैं कि ये कौन सी कामला है? इसको इन्होंने भले शाखा आश्रित दिया है, लेकिन अगर आप मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे तो ये ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस है। जॉन्डिस 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा हेपेटिक, प्री हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक। तो एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब हेपेटिक के बाहर। ठीक है, प्री हेपेटिक हेपेटिक के बाहर, हेपेटिक यानी कि लीवर में कोई दिक्कत है ना। और एक्स्ट्रा हेपेटिक मतलब कि लीवर से आगे की तरफ, यानी गॉल ब्लैडर में, मतलब लीवर सही है, ठीक है, आरबीसी की ब्रेकडाउन भी सही हो रही है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ पे है? दिक्कत है कि वो जा ही नहीं पा रहा है। मतलब ये देखिए, ये आपका लीवर है आपका, यहाँ से इसको जाना था। ठीक है, जाना था तो ये क्या हुआ? जो बाइल डक्ट है उसी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन तो ये बना, तो देखिए पित्त का वहन करने वाले स्रोतस का ही अवरोध हो गया। तो क्या हुआ? पित्त कोष्ठ में नहीं है। कोष्ठ में नहीं आने का मतलब क्या है? कि वो कहाँ नहीं गया? ग्रहणी मतलब डियोडिनम में नहीं गया। तो क्या हो गया? पित्ताशय में पित्त की प्रमाणतः वृद्धि। पित्ताशय मतलब कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। तो फिर उसका पित्त द्वारा वायु का विमार गमन, मतलब अब वो कहाँ चला गया? वो चला गया ब्लड वेसल्स में। और ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ गया? पूरी बॉडी में गया। और पूरी बॉडी में जाने से क्या हुआ? रस रक्त वाहिनी द्वारा पित्त का नेत्र गमन, वही जॉन्डिस हो गया। लेकिन ये कौन सा जॉन्डिस है? ऑब्स्ट्रक्टेड। तो अब इससे आप इसको नहीं भूलेंगे कभी भी कि शाखा आश्रित कोष्ठ आश्रित में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, बाकी ये सब जो है संप्राप्ति घटक, आप जब इसको समझिए तो संप्राप्ति घटक खुद लिख सकते हैं। दोष, त्रिदोष है, ऑब्वियस सी बात है, त्रिदोष है, वात कफ भी है, फिर लास्ट में पित्त का अवरोध हो रहा है तो पित्त का प्रकोपित हो रहा है। दुष्य रक्त है, जीर्ण अवस्था में मांस को भी कर देता है। स्रोतस रस रक्त व स्रोतस, रस रक्त व वाहिनी द्वारा ही पित्त का गमन हो रहा है। अधिष्ठान, तो देखिए कहाँ पे दोष जाके अधिष्ठान ले रहे हैं? नख नेत्र मुख त्वचा स्रोतोदुष्टि विमार गमन हो रहा है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रक्त का विमार गमन। अग्निदुष्टि मंदाग्नि होती है क्योंकि वात और कफ बढ़ा है। पित्त को जब ये अवरोध करके इसको बाहर ले जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जो बाइल है वो गई नहीं आपकी डियोडिनम में, और वहाँ पे जो फैट है उसका इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा प्रॉपर। आम बनेगा ही बनेगा, जठर अग्निजन्य आम बनेगा। स्वभाव चीरकारी है। साध्य अवस्था असाध्य अवस्था, तो ये साध्य है। ठीक है, उद्भव क्या है? आमाशय से। संचार स्थान कोष्ठ और स्वर शरीर, व्यक्त स्थान वही सेम।